दोस्तों, परेशानियाँ तो हर किसी के जीवन में होती हैं और समस्याएं भी रहती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इससे निपटते किस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आप मन का कीचड़ दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नियों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिमाग से और मन से बहुत ही अशांत रहने लगा। कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और अपने परिवार की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आई जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं घर से कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, शाम से फिर रात और फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों में बह रही खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना थक गया कि वह नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था, किंतु तुरंत वह नदी के पास चला गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए नजर आ रहे थे। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध ने शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध ने उनके और वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने का। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे थे। वे सारे जीव जंतु किसान को देखकर तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आया। गौतम बुद्ध जी ने उसकी पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी भरे शब्दों में कहा कि हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे, परंतु उनके उछल कूद करने की वजह से जो सरोवर था उसका पानी गंदा हो गया। आगे कहते हैं वह कि पानी गंदे होने के कारण मैं इससे पानी नहीं ले पाया। यही कारण है कि मैं अभी तक आपको खाली हाथ लौटा हूँ और पानी नहीं ला पाया हूँ। महात्मा बुद्ध जी से उस किसान की बातें समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी लाने को और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था
और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित होकर गए थे, क्योंकि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी बन गए थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उस समय उन जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत हो गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में आकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत और साफ होकर गया तथा आगे जो सड़ी हुई पत्तियां थीं वह भी शांत होकर आराम से बैठ गईं। और फिर आगे कहते हैं कि प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीका के कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर चीज़ जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सारी पत्तियाँ, गीली मिट्टी यहाँ पर कीचड़ का रूप ले लेती है। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ और समस्याएं होती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्या के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गईं। उसे यह भी समझ में आया गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को अशांत और मन को शांत बनाने का। आगे इससे यह पूरा समाधान निकल सकता है। तो दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो सकता है किसी की ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। धन्यवाद। और आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए।